बचपन से ही रोजलिन ने अपने दादा दादी को प्रार्थना करते देखा और उनकी प्रार्थना करने की आदत का गहरा असर रोजलिन पर भी पड़ा। मैं हमेशा उनको देखा करती थी और बाइबल पढ़ते रहते थे और जब वो ड्यूटी चले जाते थे तो मैं उनकी बाइबल को पढ़ा करती थी। इस तरह मैं परमेश्वर को ढूंढना शुरू की और जब मैं 11th क्लास में पहुंची तो मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रभु यीशु मसीह को जानी। रोजलिन परमेश्वर में बढ़ती चली गईं और उनकी शादी भी परमेश्वर में विश्वास रखने वाले से हुई। लेकिन जब आर्थिक मुसीबतें आईं तो रोजलिन के दिल में डर बैठ गया। जब हमारी शादी हुई हमें आर्थिक समस्याओं का काफ़ी सामना करना पड़ रहा था। फिर मैं सोचने लगी कि प्रभु हम अभी दोनों हैं तो अब इन सारी बातों का सामना हम कर ले रहे हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे होंगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी कि कैसे हमारे बच्चे कमी घटिए में रहें या कोई चीज़ के लिए तरसे। रोजलिन ने अपने जीवन की शुरुआत की और हर परेशानी उन्होंने परमेश्वर के सामने रखी। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे पास खाने के लिए नहीं रहते थे। अगले दिन के लिए हमें क्या खाना है, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई राशन नहीं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। एक समय की बात है जब बच्चे हम खेल रहे थे आंगन में और मैं बैठी हुई थी और दूसरे दिन के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे और आटा भी नहीं था घर में। बच्चों को नाश्ता कराना था, चाय और रोटी, लेकिन वो चीज़ें भी हमारे पास नहीं थी। मैं देखी कि एक हम दादी बोलते थे, हम उन्हीं के घर में रहा करते थे और वो आटा लेकर आ रही है और हाथ में उनके पैसे हैं। मैं बोली कि कैसे है दादी, आप कैसे लेके आए, आपको किसने बताया? और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई। और जब मेरे हस्बैंड आए, विज़िट करके आए वापस, तो जब मैं उनको बताई कि ऐसी ऐसी घटना घटी है तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने एलिय्याह को कौवे के द्वारा खिलाया था और इस तरह परमेश्वर अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, पर कभी वो अपने लोगों को भूखा नहीं रखेगा। परमेश्वर ने रोजलिन को 2 बेटों की आशीष दी और रोजलिन ने हर कमी और घटी में परमेश्वर से प्रार्थना करी। हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगे, परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को अलौकिक रीति से पूरा करते चले गए। एक समय की बात है कि हमारा बेटा विपिन 9th क्लास में था और उसे ब्लेज़र की ज़रूरत थी स्कूल के लिए और हमारे पास पैसे नहीं थे पर्याप्त, और वो उसे अपनी दादी के साथ वो रिजर्वेशन कराने के लिए उसको रेलवे स्टेशन जाना था। और जब वो रेलवे स्टेशन गए, जब रिजर्वेशन हो गया और उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो विपिन को ढेर सारे पैसे रोड में लाइन से पड़े हुए मिले। और जब वो सब पैसों को उठा के लाया, सब पैसों को मेरे को दिया वो लाके, और जब हम वो पैसे को देखे गिने तो जितना हमको ब्लेज़र के लिए ज़रूरत था उतना ही पैसा उसमें था। इस तरह से परमेश्वर ब्लेज़र की ज़रूरत को पूरा किया। रोजलिन ने अपने दोनों बेटों को परमेश्वर के प्रेम और वचन में बढ़ाया। परमेश्वर ने मुझसे यशायाह 43 के द्वारा बातचीत किया। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और मैं इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते देखी। मैंने बच्चों की पढ़ाई में परमेश्वर की आशीष को देखी और परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी बहुओं से भी आशीषित किया जो परमेश्वर का भय मानने वाली और परमेश्वर की सेवा करने वाली हैं। और हम सब पूरा परिवार मिलके हम प्रभु की सेवकाई को हम करते हैं। इस तरह हम बच्चों की परवरिश, उनके पैदा होने से लेके उनकी शादी होते तक मैं परमेश्वर के अद्भुत प्रबंध को उनके जीवन के लिए देखी और अद्भुत सहायता को मैं देखी हमारे जीवन में कि परमेश्वर ने हमारी कैसे सहायता की उनकी परवरिश करने के लिए।